नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक के बारे में। मुझे पता है कि इस स्टॉक में बहुत लोग फंसे हुए हैं। किसी ने 2200 रुपये से होल्ड करके रखा है, किसी ने 2500 रुपये के लेवल से होल्ड करके रखा है, किसी ने तो इसको 2800 रुपये के लेवल से भी होल्ड करके रखा है, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई प्राइस था अराउंड 2900 के आसपास। ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से ये 60% टूट चुका है। किसी ने इसको 2000 रुपये के लेवल से होल्ड करके रखा है इस लालच में कि ये वापस 3000 जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको कोई भी झूठा दिलासा नहीं दूंगा, कुछ भी मैं आपको खुश करने के लिए या व्यू पाने के लिए, वैसे हम करते भी नहीं है, व्यूज पाने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि 2 महीने में ये अपना ऑल टाइम नया हाई बना लेगा, 2 महीने में सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी या 3 महीने में वापस ये चलना चालू हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, जो फैक्ट है उसके ऊपर बात करेंगे। और हाँ, मैंने बहुत सारे कोचिन शिपयार्ड के ऊपर वीडियो देखे, उसमें आपको जो कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक है वो आपको चिपकाया जा रहा है क्या बोल के कि इसके पास 22,000 करोड़ का इतना ऑर्डर बुक पड़ा है, इसका मार्केट कैप ही 33 का। मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहे हैं। आपको पता है कि इसका मार्केट कैप ही 33,000 करोड़ है और इसके पास ऑर्डर बुक पड़ा है 22,500 करोड़ के आसपास का। ठीक है, तो ऑर्डर बुक के नाम पे आपको ये स्टॉक अभी भी चिपकाया जा रहा है। सस्ता हो चुका है, 3000 वाला 1250 आ चुका है, ये सारी बातें आपको बोल के, तो मैं आपको ये जो हकीकत है इसका, ठीक है, ऑर्डर बुक का, ये भी इस वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो कोचिन शिपयार्ड गिरा क्यों, सबको पता है, हाई वैल्यूएशन होने के वजह से। एक जो सरकारी कंपनी है, अगर मैं उसका पी रेशियो बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हो मीडियम पी 10-11 का है। सरकारी कंपनी जो है, आप उठा के देख लो, रिकॉर्ड है। देखो, मैं कोई नया नहीं बना रहा हूँ सरकारी कंपनी के ऊपर वीडियो, मुझे पसंद भी नहीं, मैं अवॉइड करता हूँ। ऐसा नहीं कि ये गिरने के बाद मैं बना रहा हूँ। मैं 2800, 2900, 2500 पे बहुत बार लोगों को अलर्ट कर चुका हूँ पुराने वीडियो में, चाहे वो RVNL हो, कोई भी अदर स्टॉक हो सरकारी। मैं बोलता हूँ भाई इस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं। जिसको जो मज़ा लेना था, जिसने 200 पे 300 पे पकड़ के रखा था इसको, उसके लिए ठीक है। बाकी बोलोगे 2500 और 2500 में कोचिन शिपयार्ड, तो भाई बिल्कुल मना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 5 साल का अगर मैं दिखाऊं, इसका मीडियम पी कितना निकल के आता है 10 का, ये कितने पे चला गया था, ये 93 पे चला गया था, ये देखो 91 पे चला गया था। अब 10 वाला, जिसका ऐसे वर्ड्स तो नहीं यूज़ करना चाहिए, पर जिसकी वैल्यू 10 का पी है, आप उसको 91 का पी दोगे तो क्या आएगा, वो तो नीचे ही आएगा, वो तो 3000 वाला। और हाँ, इसमें गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा खेला खेला है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसमें स्टेक बेचा है ना 4.95% में, यानी कि 5% के आसपास का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे है सामने भी, ये देखो प्रमोटर्स होल्डिंग इज डिक्रीज। मैं इसका भी एक आपको दिखाता हूँ कि कैसे गेम खेला इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आप देखो कि इसके जो सेल्स ग्रोथ है, ठीक है, 3 साल का 9% का सेल्स ग्रोथ है, लेकिन स्टॉक का प्राइस 106% चला है 3 साल का CAGR। मतलब सेल्स ग्रोथ और जो स्टॉक प्राइस है बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। स्टॉक प्राइस यहाँ पे, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे, तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता। ये गैप है ना, ये ज़्यादा टाइम नहीं चलता और प्राइस नीचे ही आता है, जो कि हुआ, प्राइस नीचे आया। और ये मैं कोई नया बात नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्मार्ट नहीं बन रहा हूँ, यहाँ पे आके आपको बता नहीं रहा हूँ गिरने के बाद। ये हमने 2500-2600 पे ही प्रेडिक्शन किया था। ठीक है, ये सारे इसमें कंडीशन ऐसे हैं, हमने बताए थे, ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ बताए थे कि अभी जितनी भी सरकारी कंपनी है, प्राइस इधर है, प्रॉफिट इधर है, और ये ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं, ये गैप नीचे आएगा और नीचे आ रहा है, जो कि आप देख रहे हो अभी। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 9% का, लेकिन स्टॉक प्राइस 106%, बहुत ही रॉन्ग है, बिल्कुल मैच नहीं करता है। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर का 10%, लेकिन 3 ईयर का स्टॉक प्राइस CAGR देखे 106% का, जो कि बिल्कुल मैच नहीं होता है, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आया। यहाँ पे देख सकते हो, एक और चीज़ दिखाता हूँ, नेट कैश फ्लो देखे तो वो माइनस में है अभी, देख रहे हो, मार्च 2024 में। ये भी एक रीज़न है। यहाँ पे बहुत गर्मी हो रहा है, थोड़ा पोंछ लूँ फिर आराम से वीडियो बनाते। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेची यहाँ अराउंड 5% के आसपास। अब इनका दिमाग देखो, ये जो होल्डिंग बेचा है ना, इन्होंने खुद को ही होल्डिंग बेचा है, इन्होंने खुद को ही आधी होल्डिंग बेची है, 2.42% है, इन्होंने खुद को ही बेच दिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो 72.86% का होल्डिंग था, ये कम होके कितना हो गया, 68%। ठीक है,
और ये नीचे आ गया, मतलब ये जो होल्डिंग इन्होंने 5% बेचा उसमें से ये 2.42 तो LIC वाले ने उठाया। अब LIC भी खुद सरकारी कंपनी है, मतलब सरकार से ही पैसा उठा रहा है, ठीक है, सरकार को ही माल चिपका रहा है। अब समझो ये थोड़ा बात को डीप थोड़ा जाओगे ना आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। जो इन्वेस्टर है मुझे पता है सुनने के लिए वो यहाँ पे रुके हुए कि हमको अब क्या करना है, ठीक है। ये ज्ञानबाजी तो हमने बहुत सुन ली वीडियो में, आखिर हमको अब क्या करें, हम तो फंस गए ना, हम क्या करें अब, उसके ऊपर भी आऊँगा। तो इनकी चालाकी देखो कि इन्होंने स्टेक बेचा है, आधा जो स्टेक 5% में से खुद को ही बेचा है। LIC खुद इनकी कंपनी है, ठीक है, उनसे ही पैसा उठाया है। और बाकी थोड़े यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड है निपॉन लाइफ, इसने भी थोड़ा लिया है। बाकी जो 2.5% के आसपास का मामला है वो शायद पब्लिक को इन्होंने दिया है, वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैं पब्लिक पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो दिखाई नहीं दे रहा है। पर ये तो फिक्स है कि पब्लिक में किसी बड़े लोगों को ये दिया गया रहेगा माल, आई थिंक मेरे ख्याल से, या पब्लिक ने उठाया रहेगा ओपन मार्केट से, हो सकता है। क्योंकि देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। 6,34,075 शेयर होल्डर्स थे इसके जून 2024 में, जो कि दिसंबर आते आते ये 9,81,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। यानी कि रिटेलर्स दबा के माल उठाए, ठीक है। कंपनी की देखो बात करूँ, सेल्स उतनी अच्छी नहीं है, अर्निंग्स अच्छी नहीं है। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर का इंटरव्यू सुनो, वो बार बार एक ही चीज़ बोलते कि कंपनी पे बस आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है अर्निंग्स पे ध्यान दो कि अर्निंग्स बढ़ रही है कि नहीं, ठीक है। तो इसका अर्निंग्स कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स ग्रोथ दिखाओ 9% ही है, और हाइप में चला। और जब हाइप में कोई चीज़ चलता है वो चीज़ भाई जस्टिफाई तो होना चाहिए ना चलने के लिए, ठीक है, समझे बात को। यहाँ पे देखो एक इस स्टॉक में ये भी है कि आपको ऑर्डर बुक के नाम पे ये बहुत चिपकाया जाता है, या आपको बूस्ट किया जाता है आपको, या मतलब बोलते हैं ना इसके लिए अच्छी बातें बताई जाती है। देखो वो जो ऑर्डर बुक है ना 22,000 करोड़ 22,500 करोड़, वो ऑर्डर बुक पे है ना कि ज़मीन पे है। उस ऑर्डर बुक को कंप्लीट भी करना है, वो बुक से उठा के उसको ज़मीनी हकीकत पे, और वो रातों रात नहीं हो जाता है। जो शिप बिल्डिंग का काम है या रिपेयरिंग का काम है, जो रिपेयरिंग का तो हाल ज़्यादा ऑर्डर नहीं है, पर ज़्यादा शिप के ही ऑर्डर है, तो वो रातों रात नहीं बन जाते, उसको टाइम लगता है करने को। अब किसी के साथ करार हुआ है, मान लो उसने पैसा नहीं दिया, लेट हो रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट ऊपर नीचे होता है। आप देखो कोई भी मान लो एक ये शिप बना रहे, तो ऐसा तो है नहीं 2 महीने में बन जाएगा, क्योंकि 2 महीने में अगर बन जाएगा तो ज़्यादा मटेरियल कॉस्ट ऊपर नीचे नहीं होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट ऊपर नीचे क्या आएगा 2 साल में। पर 2 महीने में बनता नहीं है, ये सारी चीज़ें 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं बनने को। अब इस पीरियड में क्या होता है, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ता है, भाई बढ़ेगा ना एम्प्लॉय कॉस्ट, महंगाई बढ़ेगा तो मजदूर थोड़ी ना बोलेगा मैं 500 रुपये जो पहले लेता था 1 साल पहले आज भी मुझे 500 दो, तो बोलेगा 700 दो, बढ़ा के दो। एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ना, उसके बाद फिर बाद में मटेरियल कॉस्ट बढ़ना। क्या स्टील के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, उतना ही रहेंगे क्या 1 साल पहले जितना? समझो पहले हम लेबर ढूंढते थे, मिस्त्री पहले 600 में आता था, अभी 1200 में आ रहा है मिस्त्री। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ इसमें दिख रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। और देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ना एक्सपेंस में आपको दिखाऊँ तो देखो मटेरियल कॉस्ट पहले जून 2024 में 38% था, फिर 53 हो गया, फिर कम हो गया 43 हो गया, कितना अप एंड डाउन है। एम्प्लॉय कॉस्ट पहले 13% था, फिर 9 हो गया, फिर 9 हो गया, देख रहे हो, पहले 8 था फिर 13 हो गया, मतलब अप एंड डाउन, कितना अनस्टेबल है। और इसी अनस्टेबल के वजह से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 26% होना, 18% होना, 23% होना, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखो कितना ऊपर नीचे होना, कभी 30 पे चले जाना, कभी 23 पे आ जाना, कभी 26 पे चले जाना, कभी 18 पे आ जाना। अब इतना अप एंड डाउन जब होगा, ऑर्डर बुक वाली कंपनियां है ये, मतलब ऑर्डर बुक पे चलती है, समझे बात को, तो कैसे काम होगा, कैसे स्टॉक भागेगा ऊपर? नहीं भागेगा, ठीक है। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि आप तो भाई क्या ही करना है मैं वो भी बता देता हूँ यार, मतलब दिल दुख जाएगा, मैं बता दूंगा कि ठीक है। देखो सीरियसली बताऊँ, कुछ भाई कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब सच्ची में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, समझे बात को। मेरे ख्याल से जो होना था हो गया, जो चलना था चल गया। अब मतलब समझो कि अब ये कब चलेगा, मैं जैसे देखो कोई गारंटी नहीं रहती है और रिस्ट्रिक्शन भी है, ऐसा कोई मैं गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ, पर मैं एक अपना व्यू बताऊँ कि
ये जैसे स्टॉक है जो मतलब इनकी कंडीशन वैसी नहीं थी तो भी इतना भागे और अब गिर चुके। अब वापस अगर आप बोलोगे कि कब ये अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जब चारों दिशाओं में दिवाली हो इंडिया के, मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, चारों दिशाओं में जब दिवाली हो, ग्रोथ हो, हर जगह अच्छी बातें हो, चल रही हो, इकोनॉमिक बहुत अच्छा हो, समझ लो ना, सरकार बहुत खुश हो, सरकार की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो, और सरकार जब मतलब इलेक्शन का टाइम नहीं हो, समझे बात को, सरकार हर इलेक्शन विन होए, समझे बात को यहाँ पे, और बहुत सारे भाई फैक्टर मैटर करते हैं। मतलब बोल सकते हो कि जब पूरा देश घी में डूबा रहेगा, ठीक है, मतलब पूरा देश जब खुश रहेगा तो ये कंपनियां वैसा वापस परफॉर्मेंस करेगी और इसमें हैवी बाइंग आएगा, ठीक है। और कोई भी स्टॉक देखो जब चलता है जब उसमें एफआईज और डीआईज की होल्डिंग आती है, और एफआईज और डीआईज को सरकारी कंपनी तो भाई बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है उनको, क्योंकि पता है सरकार चेंज, सरकार की पॉलिसी चेंज, और वो पॉलिसी सरकारी कंपनी को अगर सूट नहीं होगी, और ऑफ कोर्स भाई देखो कोई भी सरकार आता है चेंजेस लाता है, वो अपनी पॉलिसी लाता है, वो अपने तरीके से लोगों को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब मान लो आया दूसरा कोई सरकार चेंज हो गई, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ भी हो गया कहीं पे, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फटाफट चेंजेस हो रही है, और पॉलिसीज जब उसकी चेंज होती है, जब सरकार मतलब उसने बोला कि भाई हम शिपिंग पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम डिफेंस पे थोड़ा कम खर्चा करेंगे, हम रेलवे पे ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो इनके तो लग गए, इनके तो वॉट लग गई। तो इसके लिए जो एफआईज है उनको ऐसे स्टॉक पसंद ही नहीं आता है जहाँ पे सरकार का इंटरफेरेंस, मतलब जहाँ पे सरकार उंगली कर सके अपनी, ठीक है, सरकार कुछ पॉलिसी चेंज कर सके, वही होता है। अब बजट में देखो, बजट में बहुत लोग खुश थे सरकारी कंपनी के लिए, ये आएगा वो आएगा, बजट में ये होगा वो होगा, कुछ नहीं था, नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं था बजट में, शांति था पूरा। क्या हुआ, नीचे गिर गए और प्राइस। तो यही होता है, ठीक है। तो जहाँ पे सरकार का हाथ रहता है वहाँ पे पैसा रहता है, जब चला तो चला, पैसा तो रहता है, पर जब सरकार का हाथ हटता है तो भाई वहाँ पे एकदम सुनसान हो जाता है। और सेम यही कंडीशन अभी सरकारी कंपनी के साथ दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो सरकार ये अब कभी बोल सकते कब चलना चालू होगा, कब ऑल टाइम हाई के प्राइस के अगर आ जाए, ये मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर ये 3 साल में भी 3 साल के अंदर अगर ये अपने ऑल टाइम हाई प्राइस के इधर आ जाए, मतलब मान लो कि जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है, लंबा पीरियड ही पकड़ के चलो, आप अब इन्वेस्टर ही बन जाओ। मुझे पता है सब ने 2500 पे ये सोच के ख़रीदा है कि वापस 2900 जाएगा, है ना, 2000 पे सब ने सोच के ख़रीदा था कि भाई वापस 3000 जाएगा, पर अब इन्वेस्टर बन जाओ आप, ठीक है। यहाँ पे जब तक मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है जो इंफ्रा पे काफ़ी फोकस कर रही है, डिफेंस पे जो काफ़ी फोकस कर रही है, ठीक है, अगर जब तक उसका कार्यकाल है, ठीक है, इलेक्शन जब तक नहीं आता नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का, अगर तब तक ये 3000 अपने ऑल टाइम हाई को टच कर ले, तो मैं इसको एकदम ऐसा सलूट दूंगा, सलाम करूंगा स्टॉक को, सोच लो, ठीक है। तो आप जाके गूगल करो कि कार्यकाल कब ख़त्म होगा, अगर इतने पीरियड में आ जाए, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी स्टॉक के लिए। बाकी आप अगर दूसरे यूट्यूब चैनल उठा के देखोगे जो सीरियस मतलब जो काफ़ी दिमाग वाले हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो बनाते, वो तो बोलेंगे भाई ये कभी जाएगा ही नहीं वापस, ठीक है, ऐसा भी सोच रहे। पर मैं इतना भी नहीं बुरा सोचता हूँ, ठीक है, उनकी भी देखो बात सही है, सरकारी कंपनी ऐसे ही रहती है, चला 1 साल चला और उसके बाद 6-7 साल तक नहीं चलते, ये होता है, क्योंकि ये ट्रेड ही करते हैं 10 के पीई पे। 10 वाला जो जिसका पीई रेशियो है, अब वो 91 पे जाएगा तो भाई वो कहाँ जाके रुकेगा, ठीक है, वो रुकेगा ही, नीचे ही रुकेगा। तो यही बात है। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको कोई ऑर्डर बुक के नाम पे ये ट्रैप करा रहा है, अगर आप भी ट्रैप हो रहे हो अभी भी, तो आपको बहुत स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोचिन शिपयार्ड ये बोल के आप वीडियो किसी का देख रहे हो और आपको बोला जा रहा है 22,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, तो उस ऑर्डर बुक को कंप्लीट करने के कुछ चैलेंजेस रहते हैं, प्राइस ऊपर नीचे होते, ठीक है। अगर आप मान लो किसी ने आपको खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया,
पिछले आने वाले 5 सालों के लिए बोल दिया कि इस स्कूल को तुम 5 साल के लिए खाना देना, तो क्या आप फिक्स कर लोगे क्या? आज आटा या आज चावल 40 रुपये किलो है, तो मैं 40 रुपये किलो के हिसाब से ही उसको खाना बना के दूंगा स्कूल में 5 साल के लिए? नहीं, आप तो बोलोगे ना कि भाई अगर प्राइस बढ़ेगा तो मैं अपना प्राइस बढ़ाऊँगा, समझे बात को? तो वो सारी बातें रहती है कॉस्ट बढ़ना। तो देखो ओवरऑल में कुल मिला के यही बोलूँगा कि अगर मोदी गवर्नमेंट जब तक है तब तक ये 3000 चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, पर बहुत मुश्किल रखता है, ऊपर के साइड पे बहुत मुश्किल दिखाई देता है। जब तक FIs DIs की बाइंग नहीं आएगी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है ऊपर चलना। बाकी भाई ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, और बहुत बैड सिचुएशन में आप बोल सकते हो अभी स्टॉक है, ठीक है। मैं कंपनी की फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइस की बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल के वजह से देखो स्टॉक, सरकारी कंपनी की बात करूँ तो फंडामेंटल तो उनके अच्छे ही रहते हैं, उनको क्या फंडिंग तो मिल ही जाएगा, फंडामेंटल तो उनके अच्छे ही रहते हैं, पर सेंटीमेंट अच्छे होने चाहिए, और सरकारी कंपनी के लिए सेंटीमेंट अच्छे बनते नहीं है। मेन बात ये है बिकॉज सरकार के जो पॉलिसी चेंज होते हैं उसके वजह से बड़े इन्वेस्टर जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते, वो सेंटीमेंट उनके अच्छे नहीं बनते, और जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस चलता नहीं। बाकी फंडामेंटल तो बोले तो अच्छा ही है, क्योंकि एक सरकारी कंपनी, उनको पैसे की थोड़ी ना नीड है, उनको तो कम ब्याज पे मिल जाएगा पैसा, ठीक है। बाकी फंडामेंटल का कुछ इशू नहीं है, सेंटीमेंट अच्छे बनने चाहिए, और सेंटीमेंट जब अच्छे बनते तो बड़े इन्वेस्टर आते। आप सेंटीमेंट कब अच्छे बनेंगे, कब आएंगे भाई, कोई कुछ इसमें नहीं बोल सकता, बिकॉज ये घुमा फिरा के एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। तो आई होप बहुत लोग इस वीडियो से नाराज़ भी हुए रहेंगे कि भाई क्या गोल मोटोल ये जवाब दिया है। भाई देखो PSU कंपनी है, ऐसा ही इसमें जवाब रहता है, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी रहती है मैं बोल सकता था, ठीक है, उसके लिए थोड़ा और कॉन्फिडेंस से मैं कुछ ज़्यादा बोल सकता था, पर सरकारी कंपनी यार मैं हाथ जोड़ता हूँ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको बातें बताई यहाँ पे केवल समझाने के लिए बताया, और ध्यान देना लालच में मत आना किसी के कि ऑर्डर बुक इतना है, अंडर वैल्यू है, ये वैल्यू है, RSI डाउन है, वो डाउन है, वो डाउन है। रिस्क के हिसाब से काम करना और अपने दिमाग के हिसाब से काम करना, घुमा फिरा के यही बोलूँगा, ठीक है, और ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी वैसे भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।